Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to discuss transmission media in computer networks. So इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितनी तरह के हो सकते हैं, what devices you can use in that, ठीक है। लेकिन जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ मीडिया तो चाहिए, है ना। आप किसी केबल के थ्रू कनेक्ट करोगे, आप किसी वायरलेस सिग्नल के थ्रू करोगे। अब जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप कैसे यूज़ करते हो? वाईफाई के थ्रू, सिम के थ्रू, जो मोबाइल डेटा होता है, ठीक है। या फिर अगर मेरे पास जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है तो उसके साथ एक वाईफाई रूटर के साथ एक केबल भी आती है, हम वो लगा के भी कर सकते हैं। सो वी कैन डू इट एनी हाउ। तो ट्रांसमिशन मीडिया तो चाहिए ना, कि जो ट्रांसमिशन हो रही है वो कैसे हो रही है, जो डेटा सेंड हो रहा है वो किसके थ्रू जाएगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, लाइक आप जाना चाहते हो इंडिया से क्या मान लो दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो, तो आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया है। लाइक यू कैन गो बाय रोड, यू कैन go by train, you can go by प्लेन, है ना। सो दोज आर द ट्रांसपोर्ट मीडियाज। अगर वहाँ पे सी है तो हम, अगर दोनों जगह पे सी है तो हम बाय सी भी जा सकते हैं, पर दिल्ली टू मुंबई वी कांट गो लाइक दैट, है ना। सो चलो दैट्स अनदर थिंग। सो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट मीडियाज। वैसे ही जब डेटा ट्रैवल होता है तो उसके लिए भी कुछ ट्रांसमिशन मीडियाज हैं जिसमें आपका डेटा ट्रांसफर होता है। सो ट्रांसमिशन मीडियाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स, दैट इज वायर्ड एंड वायरलेस। कि या तो उसमें तार लगेगी या तार नहीं लगेगी। अगर तार यूज हो रही है तो इट इज वायर्ड एज द नेम सेज, या हम उसको गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। और जो वायरलेस है दैट इज अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। सो गाइडेड और वायर्ड का एक ही मतलब है, वायरलेस और अनगाइडेड का एक ही मतलब है, ठीक है। अब जो गाइडेड है उसके अंदर डिफरेंट तरह की केबल्स हैं जो आपको पढ़नी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल क्या होता है, एंड फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है। सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ टेबल्स जो आपके सिलेबस, थ्री टाइप ऑफ केबल्स जो आपके सिलेबस में है। और ये है आपके पास वायरलेस, जिसमें है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अलोंग विद दैट वी हैव सैटेलाइट ऑल्सो, ठीक है। सो जरा देखते हैं कि ये सब है क्या। सो जो पहली आपके पास दो केबल्स हैं जिनको हम ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल कहते हैं, ये कॉपर वायर्स होती हैं। सो दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर एक मेटल है, आपको पता है, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा सकता है, सिग्नल्स को लेके जा सकता है। तो उसमें दो तरह की केबल्स आ जाती हैं ट्विस्टेड पेयर, जो कि फर्दर अनशील्डेड और शील्डेड फॉर्म में आती है, जैसे हम यूटीपी और एसटीपी कहते हैं। सो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के ऊपर एक एक्स्ट्रा मोटी शील्ड नहीं होती है, शील्डेड के ऊपर होती है। इसमें ब्रॉडबैंड और बेस बैंड, दिस डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द केबल। जितनी थिक कॉपर वायर होती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। सो आपको नाम से पता चल रहा है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट में कोएक्सियल केबल यूज़ होती है, पर आजकल आजकल उसमें फाइबर ऑप्टिक्स भी आ रही है। सो दैट्स वाई योर इंटरनेट इज बिकमिंग सो फास्टर, है ना। सो जियो फाइबर आ गया है, एयरटेल फाइबर आ गया है। सो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे ब्रॉडबैंड में भी फाइबर ऑप्टिक यूज़ हो रही है। क्या है फाइबर ऑप्टिक वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एंड सिमिलर वे वी हैव दीज ट्रांसमिशंस इन रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, ठीक है। सो चलते हैं एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले आप जो यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। सो द थिंग विच यू कैन सी ओवर हेयर इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे दो पतली कॉपर वायर्स होती हैं, दे आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। आपके घर में अगर लैंडलाइन फ़ोन है तो वो जो टेलीफोन की केबल आ रही होगी ना, कभी अगर आप उसको छील के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है, एक ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर, ठीक है। सो ट्विस्टेड पेयर केबल की हेल्प से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस सीपीयू से तार जा रही है इस सीपीयू के पास, सो दे वुड बी एबल टू शेयर डेटा विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टेड पेयर। सो इससे थोड़ी बेटर, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये सबसे कम एक्सपेंसिव है। सो दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडिया। क्वाइट डिजायरेबल रिजल्ट्स दे देती है, ओके परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी नहीं बट ओके परफॉर्मेंस है, ठीक है। सो ईजी टू इंस्टॉल है, ईजी टू मेंटेन है। इसके ऊपर जो आपके पास आती है वो है कोएक्सियल केबल। सो जैसे ये देख रहे हो, ये केबल जा रही है, ठीक है। सो ऐसे हमारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। इसमें अंदर एक कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल, देन यू हैव वूवन और ब्रेडेड मेटल। सो आपसे ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, आपसे सिर्फ कंपैरिजन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन, कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया बेटर है। सो कॉपर वायर बेटर है ट्विस्टेड पेयर से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट भी इसका बढ़ जाता है। देन कम्स फाइबर ऑप्टिक। सो फाइबर ऑप्टिक जो आपके पास है, फाइबर का मतलब होता है ग्लास, है ना, और ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट।
सो देखो जब चीज़ अगर लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है तो उससे फास्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता ना. सो इफ आई एम ट्रांसमिटिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, it cannot have anything faster than that. So fiber optic is the fastest transmission media you have, है ना. So इसमें आपके पास एक बहुत ही पतली तार होती है, बहुत पतली तार, a very thin wire, जिसकी थिकनेस हमारे बालों जितनी होती है, like one hair, उतनी पतली होती है और उसमें से लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है. ठीक है. सो दिस इज द बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पीड, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी. आपका जो डेटा है वो स्टील नहीं हो सकता, उसमें हैकिंग नहीं हो सकती, वो सिक्योर है. ठीक है. सो वो डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान उसमें से चोरी नहीं किया जा सकता है, जिसे हम डेटा टैपिंग कहते हैं. वो कॉपर वायर्स में हो सकता है, नॉट इन फाइबर ऑप्टिक. इट इज़ सेफ, इट इज़ सिक्योर, इट इज़ वेरी फास्ट. सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन money, yes, it is expensive, it is very expensive, it is expensive to install, और उसके बाद it is expensive to maintain also. तो इसको जब मेंटेनेंस करनी होती है तो भी इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर, पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, आज की डेट में तो फिर भी सही हो गया है, लेकिन अभी भी अगर हम इसको ट्विस्टेड पेयर और कॉपर वायर से कंपेयर करें तो भी ये एक्सपेंसिव है. बट येस, in comparison to earlier time, it's becoming like much cheaper. Then comes unguided media, wireless media. So wireless medias, आजकल हम सब लोग के घर पे वाईफाई होता है ना, that is one of the example of wireless. तो जो वाईफाई राउटर से आपके फ़ोन पे सिग्नल्स आ रहे हैं, जो वाईफाई राउटर से आपके लैपटॉप पे सिग्नल्स आ रहे हैं, दोज आर कमिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव. ठीक है. वो किससे आते हैं? माइक्रोवेव से. इंफ्रारेड तो हम आज की डेट में यूज़ करते हैं सिर्फ टीवी रिमोट्स या एसी रिमोट्स के लिए. आपने देखा होगा कभी कि आपके रिमोट के आगे ना एक छोटी सी लाल लाइट होती है या छोटा सा बल्ब सा लगा होता है. सो व्हेन यू प्रेस अ बटन तो उसमें से इंफ्रारेड निकलती है और वो जाकर टच होती है आपके टीवी या एसी के अंदर जो रिसीवर लगा हुआ है, वो वहाँ पे रिसीव होगी, तब जाकर आपका चैनल चेंज होगा या एसी का टेम्परेचर चेंज होगा. ठीक है. अदरवाइज आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो इंफ्रारेड की सबसे प्रॉब्लम क्या है कि अगर बीच में कोई हार्ड ऑब्स्टेकल आ जाए, सो टीवी में भी ना एक जगह होती है जहाँ पे वो मैच होना चाहिए सिग्नल, अगर मैं उसके आगे गत्ता रख दूँ या हाथ रख दूँ तो भी आप रिमोट प्रेस करते रहो, कुछ नहीं होगा. आपके सेटअप बॉक्स का रिमोट है ना, कभी ट्राई करके देखना. सो इट कैन नॉट पास थ्रू एनी हार्ड ऑब्स्टेकल, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, और इसके सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं. देन कम्स रेडियो वेव्स. सो रेडियो वेव्स जो हैं ये एफएम जो आप सुनते हो है ना, 92.3 FM या 10 कुछ भी, रेड एफएम एंड ऑल, इन सब की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है. हमें वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है, तब जाकर वो एफएम आपको मिलता है. एंड यूजुअली एफएम चैनल्स आर फ्री. सो रेडियो वेव जो है ये एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जो बिल्कुल फ्री है. वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस. ठीक है. हमें यूज़ करने के लिए इसको पे नहीं करना पड़ता है, हम फ्री में सुन सकते हैं. फाइन. माइक्रोवेव जो है वो पेड होता है. सो आप जो सेल फोन्स यूज़ करते हो, ठीक है, इस डायग्राम में इन्होंने यहाँ पर फ़ोन बनाया हुआ है, बट एक्चुअली में माइक्रोवेव इज़ यूज्ड इन योर सेल फोन्स, क्योंकि हम हमेशा एक अमाउंट पे करते हैं फॉर यूजिंग द माइक्रोवेव सिग्नल्स. माइक्रोवेव सिग्नल्स वन डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं एंड इनकी जो एंटीनाज होते हैं दे मस्ट मैच देयर हाइट, तभी वो डेटा आगे पास हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता. तो इसे हम कहते हैं कि साइट ऑफ एन आई में होने चाहिए, और कुछ कुछ देर के बाद रिपीटर्स चाहिए होते हैं. जैसे कहीं देखते हैं ना, हम कभी जंगल वगैरह में चले जाते हैं या थोड़े सिटी से दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे सिग्नल्स प्रॉपर्ली नहीं आते फ़ोन के. क्यों? क्योंकि उस जगह पे उन्होंने टार लगाया ही नहीं हुआ. पर सिटीज़ में तो टार बहुत सारे लगे होते हैं. सो टार्स लगे होते हैं तो आपके सिग्नल सही आएंगे, लेकिन अगर आपके टार्स के साथ आपकी कनेक्शन नहीं बन पाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं. सबसे बेस्ट माइक्रोवेव होता है सैटेलाइट, सबसे बेस्ट, लेकिन एक्सपेंसिव है. सो इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव. जैसे कि आप टाटा स्काई यूज़ करते हो, आप एयरटेल डिश टीवी यूज़ करते हो, वो सब किस में आ जाते हैं? सैटेलाइट में. ऊपर एक सैटेलाइट है, ठीक है, नीचे हम एक डिश लगा लेते हैं, फिर वो डिश को भी एक एंगल पे फिक्स करना पड़ता है कि इसी एंगल पे वो सिग्नल्स कैच करेगी, अदरवाइज वो सिग्नल्स कैच नहीं करेगी. सो दैट इज़ ऑल्सो हैज़ टू बी मेंटेन्ड फ्रीक्वेंसी पे. सो ये हमारे पास डिफरेंट वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियाज हैं. अब क्वेश्चन आपको पेपर में क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिचुएशन दे दी जाती है कि भाई ऐसा ऐसा नेटवर्क है, ये क्रिएट करना है, तो बताओ इसमें कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज होगा. ठीक है. सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन. जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है. सो मैं आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, तब तक आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कमेंट में. So which of the following is the fastest guided transmission media? Question 1. And this is the another question.
इसमें आपको कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज करना चाहिए. सो राइट डाउन द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस in the comments below, and that is it for this video. I hope आपको समझ आया होगा कि ट्रांसमिशन मीडियाज कौन